मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दिल के करीब बायोटोनियंस, वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग। फेस्टिवल सीजन सर पर है। आप सब में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, पटना में पढ़ रहे हैं और वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मुझे टेलीग्राम पर आए हैं। तो इनमें आप सब एक चीज बोल रहे हो, मैम हम टिकट करा लें, घर जाना है, मैम कितने दिन का ब्रेक ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो मुझे टेलीग्राम पर कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। तो मैं सब आपको एक चीज बताना चाहती हूँ बच्चों, ये आखिरी साल है, ये टाइम अब दोबारा नहीं आएगा मेरे बच्चों। अगले साल आप अपने कॉलेज में बैठोगे इस टाइम तक और आप खूब एंजॉय करना। अगर कॉलेजेस में नहीं बैठोगे, आपकी काउंसलिंग वगैरह खत्म हो चुकी होगी, आप कॉलेज जाने वाले होंगे, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। प्लीज थोड़ी सी सेलिब्रेशंस के लिए, आई नो दिवाली भी साल में एक बार आता है, पर बच्चे इस साल में एग्जाम भी तो एक ही बार आता है। आप 1 या 2 दिन का टाइम स्पेंड करके वापस घर जाओगे, 2-3 दिन 4 दिन वहां रहोगे, फिर वापस आओगे, आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, आपकी पढ़ाई जो थोड़ा सा बैकलॉग्स आप कवर कर सकते हो वो नहीं हो पाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आने जाने में यू विल गेट टायर्ड, बाय चांस बीमार हो गए, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम हो गई। सो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप घर मत जाइए, यहीं पर बैठकर खूब जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। हाउ एग्जैक्टली टू मेक अ स्टडी टाइम टेबल फॉर योर फेस्टिवल्स, लेट मी टेल यू। फेस्टिवल सीजन जैसे दिवाली है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। यू फील लाइक गोइंग आउट इन शॉपिंग, कुछ मेले लगे होते हैं, बाजार सजे होते हैं, यू वांट टू गो आउट, खाने पीने का मन करता है। घर में कुछ फेस्टिवल, जो लोग घर में पढ़ते हैं, मेजॉरिटी तो बच्चे तो घर रहकर पढ़ रहे हैं, घर में रिलेटिव्स गेस्ट आ रहे हैं, आपको कहीं जाना पड़ता है, नानी दादी के घर जाना पड़ता है, एक जगह की दिवाली सेलिब्रेट होती है, मम्मी कह रही है अच्छा चल कुछ नया खरीद लो, बाजार घूम लो, सो लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लॉट ऑफ नॉइज। पढ़ाई का, अगर आपके घर पे कोई आ गया तो माहौल ही नहीं रहेगा पढ़ाई का, खाने पीने का, घूमने फिरने का, मस्ती का माहौल आ जाएगा, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं होगी। खाना बहुत बनेगा, स्वीट्स बहुत बनती है, थोड़ा सा खा लिया, नींद आ जाएगी, दोपहर को भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मम्मी किसी झाड़ पहुंच के काम पे लगा लेगी। कल परसों मेरे बच्चे का एक फोन है, उसका एस्थमेटिक अटैक हो गया था, बिकॉज मम्मी की तबीयत खराब थी, तो बच्चे ने सोचा कि यार क्यों ना मैं झाड़ पहुंच करके मम्मी को थोड़ा हेल्प करा दूं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं मैम ऑलरेडी घर पे बुआ जी आ गई है, ताया जी आ गए हैं, चाची आ गई है, चाचा आ गए हैं, एंड मम्मा पापा थोड़ा काम पे लगा देते हैं, थोड़ा झाड़ पहुंच करते हैं, सेलिब्रेशन डेकोरेशन, बट स्टिल आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली कैन यू मेक अ टाइम टेबल। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही फोमो हो जाए कि यार दिवाली भी मैंने वेस्ट कर दी, मैं तो बिल्कुल एंजॉय नहीं करी, मेरी तो लाइफ ही झंड हो गई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली फेस्टिवल टाइम है, बायोथॉनिक में भी 24 को आपको दिवाली की क्लासेस मिलेंगी, एकदम मजे वाली क्लासेस, आपको पढ़ाई वाली क्लास नहीं मिलेगी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू स्पेंड टाइम स्टडिंग ऑल्सो, राइट? तो अभी यार जिनका एग्जाम है उनको प्रायोरिटाइज ही नहीं समझ, उनको समझ नहीं आएगा मेरी प्रायोरिटी कहां है। अब मैं अपनी प्रायोरिटी थोड़ा फेस्टिवल टाइप में, तो 11th वाले तो अटरली कंफ्यूज हो गए, चल मेरे पास एक साल है, 12th वाले ड्रीमर्स, पढ़ाई किस पे करूं, राइट? सो स्टडिंग ड्यूरिंग फन डेज मे नॉट सीम अ वेरी ग्रेट आइडिया, लगेगा शिट मैं कितनी पढ़ाई करूं, क्या करूं, कैसे करूं, हाउ डू आई मैनेज, व्हाट ऑल डू आई डू, मन मार के कितना मन मारूं एट द एंड ऑफ द डे, और कितनी पढ़ाई करूं। आई हैव, दैट इज व्हाई आई हैव अ प्लान, आई हैव ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग सो दैट आप थोड़ा सा एंजॉय भी कर सको और आप अपने लिए टाइम निकाल के पढ़ाई भी कर सको। हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू बी डूइंग दिस, गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूं। नंबर 1, देखो बेटा, जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिवाली टाइम पे करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या मेरे को लगता है आपको अपने बैकलॉग्स कवर करने चाहिए, आपको रिवीजन प्लान्स बनाने चाहिए, ताकि दिवाली के बाद जब आप पढ़ाई वापस जाओ, आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाओ, रिवाइटलाइज हो जाओ। सारे इंस्टीट्यूट मैं बता रही हूं, भले ही आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वेदांतु तक, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, सब लोग आपको 1 वीक to 10 डेज की छुट्टी देंगे। इस छुट्टी को प्लीज यूटिलाइज करिए, मेक श्योर यू हैव ग्रेट रिवीजन प्लान्स, मेक श्योर आपका सारा बैकलॉग हो जाए इस टाइम पे। कुछ अगर नया नहीं पढ़ना, आगे का नहीं पढ़ना, बहुत पुराना, जो 12th के बच्चे ये मत सोचो मैं 11th रिवाइज कर लूंगा, पर आप आपका अभी का जो आपका टाइम टेबल के हिसाब से पिछले 2-3 महीने का बैकलॉग्स आगे जो रिवाइज करना है, आप क्लास में कुछ कर नहीं पाए थे, कुछ आपके टेस्ट मिस हो गए थे जिसमें आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी, सो प्लीज मेक श्योर आपके पास बहुत ज्यादा अमेजिंग रिवीजन प्लान्स हैं। Make sure that you divide your time and balance between studies and festival। आपको पता है दिवाली का टाइम है, शाम को, रात को गेस्ट यूजुअली घर पे आते हैं, आप सुबह जल्दी उठो, सुबह तो कोई आपको परेशान नहीं करता, दोपहर को एवरीबडी, अगर आपके घर भी रिलेटिव्स आए, मोस्ट ऑफ द पीपल शॉपिंग निकल जाएंगे दिन में, दोपहर में, या घर का कोई काम कर रहे होंगे, एंड दोपहर ऑल्सो इज लिटिल शांत, अगर ओल्ड मेंबर्स भी आपके घर में आए, यूजुअली पीपल स्लीप इन द आफ्टरनून, सो योर मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम, लिटिल 5 बजे से पहले पहले का जो टाइम है वो आप सारा अपनी स्टडीज को डिवोट कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद का जो टाइम है वो आप अपने फेस्टिवल सेलिब्रेशन, 7-8 बजे पढ़ने बैठोगे, कहीं पटाखे फूट रहे होंगे, भाई दूज चलेगा अभी, गोवर्धन पूजा होगी, रंगोली बनाने का कुछ काम होगा, छोटी दिवाली होगी, बड़ी दिवाली होगी, ये सब तो यार उस टाइम बोलोगे मेरे को पढ़ने दो,
घर पे आवाज हो रही होगी, पटाखे साथ वाले फोड़ रहे होंगे, क्या करोगे? आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। सो अपनी डेली रूटीन को ऐसे चेंज करो, एक तो रिवीजन पे फोकस करो, अपने बैकलॉग्स पे फोकस करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुबह जल्दी उठ जाओ। दिवाली को अगर लेट नाइट पार्टीज हो रही है, लेट नाइट घूमना फिरना हो रहा है, लेट नाइट शॉपिंग हो रही है, लोग थक कर रात को मिठाइयां बनाने लगेंगे, कुछ भी करेंगे, सो पीपल आर गोना गेट अप अ लिटिल लेट इन द मॉर्निंग। दैट इज द टाइम दैट यू मस्ट यूज। दिन में अगर आपके घर पे कोई है 11-12 बजे, लोग शॉपिंग वॉपिंग में निकल गए, अपना घूमना फिरने पे निकल गए, आप चुपचाप छत पे चले जाओ, कहीं ऐसी जगह चले जाओ जो मौसम भी अच्छा है कि आप लोग अपना कहीं कोने में बैठकर पढ़ाई कर लो। राइट एवरीबडी, अगर आपको कोई घर वालों ने भी काम दिया है तो उसको फटाफट निपटा लो। रंगोली बनाना तेरा काम है, ये लाना तेरा काम है, राइट। उसके अलावा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो। फिजिक्स में मैंने ये 3 चैप्टर का बैकलॉग खत्म करना है, बहुत ज्यादा ऐसा मत करो कि मैं तो पूरी किताब करनी है। 5-6 दिन की छुट्टी, उसमें दिवाली भी बनानी है, घर के छोटे मोटे काम भी करने, मम्मी की डस्टिंग में हेल्प करनी है, हो सकता है कुछ को कुकिंग में मम्मी की हेल्प करनी है, कुछ करना हो, पापा की कुछ हेल्प करनी है, राइट एवरीबडी। हाउस होल्ड काम है, शॉपिंग का काम है, दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए हो सकता है आपको बोला गया हो, अच्छा चलो ठीक है, ये जो डेकोरेटिव आइटम्स है ये आपने लगाने, तो उस हिसाब से प्लीज हर एक सब्जेक्ट में 2 या 3 चैप्टर्स दीजिए। फिजिक्स के आप 2-3 चैप्टर्स कर लेंगे रिवाइज, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कर लेंगे, और बायो के 2 चैप्टर्स कर लेंगे, एक बॉटनी जूलॉजी। 5 या 6 चैप्टर्स आपके 6-7 दिन की छुट्टी में हो गए, इट इज मोर देन इनफ। जैसा कि मैंने बोला, ऑप्टिमल टाइम देखो विच इज डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरीबॉडी, देयर सोसाइटी, देयर लोकेलिटी, उनके घर पे कितने लोग हैं, अपने हिसाब से। एंड 1 या 2 दिन की छुट्टी जरूर लो अकॉर्डिंग टू द फेस्टिव सीजन। 24 को पढ़ाई नहीं होगी कितना भी चाहो, तो अपने टाइम टेबल में फिजिक्स अगर आप 24 को डाल रहे हो, मतलब आपने पहले ही अपने टाइम टेबल पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर लिया, वो नहीं हो पाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप 24 को नहीं पढ़ पाएंगे। छोटी दिवाली 23-24 को तो नहीं ही पढ़ पाओगे, राइट। सो प्लीज मेक श्योर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि प्लीज इंश्योर कि आप जाए मत, राइट। अपने जहां पर है वहीं पे रहिए, थोड़ी सेलिब्रेशन भी कर लीजिए, पर पढ़ाई पे फोकस कीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए जो पूरे हफ्ते सेम रहेगा। ऐसा नहीं इस दिन सुबह पढ़ रहे हो, इस दिन शाम को पढ़ रहे हो। आपको पता है फेस्टिव माहौल है, तो सुबह से लेकर, सुबह अगर जल्दी उठ सकते हो, शाम के 5:30-6 o'clock तक आपका टाइम टेबल होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा रेस्ट, एंड देन इज योर फेस्टिवल एंजॉयिंग टाइम। कस्टम टाइम टेबल, वन टाइम टेबल जो आप पूरे हफ्ते तक कर रहे हो, उसमें बड़े बड़े स्टडी टाइम्स को ब्लॉक कर लो। सुबह 4 से 9 बजे तक मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, 9 से 10:30 में डोमेस्टिक काम में मम्मी की हेल्प करने वाला हूँ, या 9 से 11, 12 से 3 पढ़ाई करने वाला हूँ, और फिर सोकर खाकर शाम को एंजॉय करने वाला हूँ। सो अपने स्टडी टाइम्स 4-4 घंटे के 2 स्टडी स्लॉट्स निकाल लिए। 8 घंटे आप सुबह भी पढ़ रहे हो, 4 बजे, 4:30 बजे से 8:30, 9 बजे तक पढ़ रहा हूँ, राइट। फिर 9 से 10:30, 11, 9 से 11 का टाइम में 2 घंटे मैंने घर के काम कराए, थोड़ा झाड़ पोंछ में हेल्प करा दिया, मम्मी का बाहर अंदर का काम कर दिया, रिलेटिव्स गेस्ट आए उनके साथ बैठ के कर दिया, बातें बातें कर ली। फिर मैं 12 बजे से लेकर, या 12:30, 1 बजे से लेकर मैंने शाम के 4:30-5 बजे तक पढ़ना है बस। और बीच में आपने 2 घंटे का ब्रेक सुबह ले लिया, और शाम को आपका ब्रेक है, विच यू कैन एंजॉय फॉर योर फेस्टिवल टाइम। मल्टीपल सब्जेक्ट्स कीजिए, जैसे मैंने बोला 2 चैप्टर फिजिक्स के निकाल लीजिए, जो 2 चैप्टर केमिस्ट्री के लिए निकाल लीजिए, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक ले लीजिए, एक फिजिकल, या दोनों फिजिकल के ले लीजिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज वीक फॉर यू। इमीडिएट जो बैकलॉग है, अगर आपके 4-5 चैप्टर का है, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 1 बॉटनी जूलॉजी, 5-6 चैप्टर्स का इमीडिएट बैकलॉग है, उन्हीं को करने पर ज्यादा फोकस कीजिए। डू नॉट डू कि मैं 10 चैप्टर कर लूंगा, ये पूरी यूनिट कर लूंगा, ये किताब हो जाएगा, नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हो सकता है अभी आपको रात को पढ़ने की आदत हो, पर अभी गेस्ट हो, या दिवाली का धमाका हो रहा हो, या घूमना फिरना हो रहा हो, सो आपको हो सकता है 1 आधा दिन लगेगा फॉर यू टू गेट अकस्टम्ड टू द न्यू टाइम टेबल। स्ट्रेस मत लीजिए, हो जाएगा। ये छुट्टियों को यूज करिए, और जैसा मैंने बोला, सिर्फ रिवीजन पे फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए, बैकलॉग्स क्लियर कीजिए, टाइम टेबल को स्टिक कीजिए, एंजॉय भी करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा पढ़ाई भी नहीं हुई और टाइम मस्ती भी नहीं हुई, ये क्या ही टाइम टेबल था। सो रिवीजन पर ज्यादा फोकस कीजिए rather than doing the new things. And I think this is the last slide. This is how you design your revision timetable, your festival timetable. Do it. Tell me in the comment section how you're designing it. Instagram का मैं अकाउंट दे रही हूँ, टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ। कोई प्रॉब्लम है, अपने रिविजन टाइम टेबल को एक बार मुझे दिखाना है, अपना टाइम टेबल मुझसे शेयर करना है, कुछ भी है लिख दीजिए, बता दीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर माय Biotonians, you will be in my prayers during this Diwali season. All the very best. God bless. Bye बच्चों।